हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। जेम्स गन के नए सुपरमैन के साथ उनका नया डीसी यूनिवर्स शुरू हो चुका है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो आज हम इसी नए सुपरमैन मूवी के स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं सुपरमैन किसी के हाथों बुरी तरह से पिट के आया है। तो वो उसके डॉग क्रिप्टो को बुलाता है और क्रिप्टो सुपरमैन को उसके बेस में यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ले जाता है। यहाँ पर सुपरमैन के रोबोट्स होते हैं, वो सुपरमैन को पीले सूरज की मदद से ठीक करते हैं और ठीक होने के बाद सुपरमैन जिसके हाथों मार खा के आया था उसी से लड़ने के लिए फिर से चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि सुपरमैन का पीछा करते हुए एक लड़की जिसका नाम द इंजीनियर है वो आई होती है। फिर सीन चेंज होके हम लोग लेक्स लूथर को देखते हैं। लेक्स लूथर सुपरमैन से नफरत करता है और वो उसे खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और शहर पे ये सब हमले भी वही करवा रहा होता है। वहाँ पर एक मेटा ह्यूमन होता है जिसे लेक्स लूथर ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो सुपरमैन को फिर से हरा देता है। लूथर सुपरमैन के हर एक मूव को जानता है और द इंजीनियर को भी लूथर ने ही भेजा होता है और उसे सुपरमैन का बेस यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड मिल जाता है। फिर वो लूथर का मेटा ह्यूमन सुपरमैन को हराने के बाद उसके बेस में जाता है। वहाँ पर एक पोर्टल होता है जो एक पॉकेट यूनिवर्स से होते हुए उसके बेस और हेडक्वार्टर को जोड़ता है और इसे लूथर ने ही बनाया होता है और इस मेटा ह्यूमन का नाम अल्ट्रामैन होता है। फिर सीन चेंज होके हम लोग क्लार्क को देखते हैं। वो डेली प्लैनेट नाम के मीडिया कंपनी में जर्नलिस्ट के तौर पे काम करता है और उसकी गर्लफ्रेंड लोइस लेन भी वहीं पे काम करती है। क्लार्क ही सुपरमैन है, बट जब वो उसका चश्मा पहनता है तो सुपरमैन को कोई भी पहचान नहीं पाता और लोइस लेन क्लार्क के बारे में सब जानती है। फिर हम लोग देखते हैं लूथर को, वो अमेरिकन सरकार से सुपरमैन को पकड़ने की बात कर रहा होता है और उसे पकड़ने के लिए लूथर ने वॉच प्लैनेट नाम की एक टीम बना रखा है और वो लोग इस बात को डिनाई कर देते हैं क्योंकि सुपरमैन को ऐसे ही पकड़ नहीं सकते थे। फिर हम लोग देखते हैं सुपरमैन और लोइस लेन को, वो लोग जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब क्या और क्यों चल रहा है। तो कुछ हफ्ते पहले बोरेविया नाम के देश ने जरानपुर पर कब्जा करने के लिए हमला किया, तो उस वार को सुपरमैन ने जाकर रोका। सुपरमैन अमेरिका से है तो इस बात से खुश ना होके बोरेविया ने अब इन लोगों से भी लड़ाई शुरू कर दिया है। इसीलिए सबको लगता है कि सुपरमैन की उस हरकत के वजह से अमेरिका को ये सब झेलना पड़ रहा है, बट एक्चुअली में ये सब झूठ होता है। इस सब के पीछे लेक्स लूथर का ही हाथ होता है। उसी ने ये सब सिचुएशंस क्रिएट करे ताकि अमेरिकन सरकार और सारी जनता उसके खिलाफ में हो जाए और लेक्स लूथर को उसे पकड़ने को बोले और वो सुपरमैन को खत्म कर सके। तो लूथर बोरेविया से मिलके ये सब करतूते कर रहा होता है और ये बात सुपरमैन को भी पता नहीं होती है। तो लूथर सुपरमैन के बेस में जाता है, वहाँ पर उसके रोबोट्स को नष्ट करता है और क्रिप्टो को पकड़ लेता है और वो वहाँ पर सुपरमैन के खिलाफ में इस्तेमाल करने के लिए सबूतें ढूंढ रहा होता है। तो उसे उसके माता पिता का सुपरमैन के लिए मैसेज मिलता है। ये मैसेज उन लोगों ने सुपरमैन के साथ ही भेजा था, पर पृथ्वी तक पहुँचने से पहले ही वो आधा करप्ट हो चुका था। तो उस आधे मैसेज को सुपरमैन भी कभी सुन नहीं पाया था और इंजीनियर उस मैसेज को रिकवर कर लेती है और लूथर ने सुपरमैन इस वक्त यहाँ पर ना आए इसके लिए उसे उलझा रखने के लिए शहर में एक कुछ तो बड़े जीप को छोड़ दिया होता है। तो सुपरमैन उसे रोकने के लिए लग जाता है। वो चाहता तो उस जीप को बहुत आसानी से खत्म कर सकता था और सुपरमैन उसमें किसी भी लोग को मरने नहीं दे सकता था। तो वो उसे रोकने का तरीका ढूंढ रहा होता है और वहाँ पर उसे मारने के लिए जस्टिस गैंग आते हैं। इसमें ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक होते हैं। ये लोग भी अच्छे काम करते हैं और लड़ाई के दौरान किसी की जान जाती है तो उसमें ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जस्टिस गैंग उसे मारने में लगते हैं और वहीं पर सुपरमैन उस लड़ाई से लोगों को मरने से बचा रहा होता है। फिर थोड़ी देर में उसे वो लोग खत्म कर देते हैं और वहाँ पर किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं होता है। फिर वो लोग देखते हैं कि लूथर न्यूज में आया हुआ है और वो सुपरमैन के माता पिता का मैसेज चला देता है। सुपरमैन को पृथ्वी पे उन्होंने राज करने के लिए भेजा था और मैसेज करप्ट होने की वजह से सुपरमैन उसे कभी देख ही नहीं पाया था और वो मैसेज फर्जी भी नहीं होता है। इस बात से लोग सुपरमैन को हेट करने लगते हैं और सुपरमैन उसके माता पिता को। फिर वो जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, वहाँ पर लूथर ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है और उसका डॉग उसे नहीं मिलता है। तो उसके बाद अमेरिकन सरकार ने सुपरमैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया होता है। सुपरमैन जाके लोइस लेन से बात करता है, वो उसे बोलता है मैं किसी पे राज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस भलाई का काम करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूँ, इससे शायद मेरा क्रिप्टो मुझे वापस मिल जाए। तो वो खुद को सरेंडर करता है और उसे कैद करके रखना सरकार के बस का नहीं है, तो सरकार ने इसका जिम्मा दे रखा है प्लैनेट वॉच को। तो ये लोग सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में लूथर के पास ले जाते हैं, उसे एक बक्से में कैद करता है और उसके साथ एलिमेंट मैन भी होता है। एलिमेंट मैन खुद को किसी भी तत्व में बदल सकता है, तो लूथर उसे क्रिप्टोनाइट में बदलने के लिए बोलता है और उससे सुपरमैन कमजोर पड़ने लगता है। लूथर ने क्रिप्टो को भी यहीं पे पकड़ के रखा होता है और उसी के साथ यहाँ पर उसने बहुत सारे उसके दुश्मन और लोगों को कैद करके रखा होता है। उसने
एलिमेंट मैन के बच्चे को भी पकड़ के रखा होता है, तो ये सब उसे मजबूरी में करना पड़ रहा होता है। लूथर ने सुपरमैन को जिंदा रखा है क्योंकि सरकार को उससे कुछ सवाल पूछने हैं। तो वो वहाँ से जाता है और सुपरमैन एलिमेंट मैन से बोलता है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ अगर तुम इस क्रिप्टोनाइट को दूर करो। तो एलिमेंट मैन बोलता है कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ लोइस लेन जस्टिस गैंग के पास जाती है और सुपरमैन को बचाने जाने की बात करती है। तो ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल सरकार के काम में दखल देना नहीं चाहते थे, तो वो दोनों तो मना कर देते हैं और मिस्टर टेरिफिक उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर लूथर सुपरमैन से सरकार के सवाल पूछने के लिए आता है। अगर सुपरमैन ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो इसकी सजा मासूम लोगों को देगा। तो वो सवाल पूछता है और जवाब ना आने पर सीधा ही एक मासूम की जान ले लेता है और भी लोगों को लाने के लिए जाता है जिसने भी सुपरमैन से बात कर रखी है। लूथर को मासूमों को ऐसे मारते देख के एलिमेंट मैन को बुरा लगता है, तो वो क्रिप्टोनाइट को हटा देता है। लोइस लेन और मिस्टर टेरिफिक प्लैनेट वॉच के बेस में पहुंच जाते हैं और थोड़े लड़ाई झगड़े के बाद मिस्टर टेरिफिक उस पोर्टल को हैक करके उसे खोल लेता है। उसके अंदर ऐसे जाने में खतरा था तो वो उसके ड्रोन्स को अंदर भेजता है और यहाँ पर सुपरमैन एलिमेंट मैन के बच्चे को और क्रिप्टो को छुड़ा लेता है और इन लोगों के ऊपर लूथर के लोग हमला कर देते हैं। तो ये लोग उनसे लड़ते हैं और जैसे तैसे करके बचते हैं और इन लोगों को मिस्टर टेरिफिक ढूंढ लेता है। तो उन्हें उसके ड्रोन के पीछे आने के लिए बोलता है और ये सारे पॉकेट यूनिवर्स से बाहर निकल जाते हैं। इसमें सुपरमैन की हालत बहुत खराब हुई होती है, तो मिस्टर टेरिफिक उसे 1-2 दिनों के लिए दूर ले जाने के लिए बोलता है ताकि वो ठीक हो सके। एलिमेंट मैन उसके बच्चे को लेके चला जाता है और लोइस सुपरमैन को उसके मॉम डैड के पास ले जाती है। पृथ्वी पे आने के बाद इन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। तो लोइस सुपरमैन को यहीं पे रिकवर होने के लिए छोड़ती है और खुद चली जाती है लेक्स लूथर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसकी असलियत का पर्दाफाश करने के लिए। दूसरी तरफ लेक्स लूथर गुस्से में सुपरमैन को सामने लाने के लिए उस पॉकेट यूनिवर्स के पोर्टल को खोल देता है और उसकी वजह से पृथ्वी पे क्रैक आके वो 2 हिस्सों में बंटने लगता है और अब लूथर सुपरमैन के आने का इंतजार करता है। सुपरमैन यहाँ पर रिकवर होता है। वो और उसके डैड बात करते हैं। वो उनसे बोलता है, मेरे साथ जो मैसेज मॉम डैड ने भेजा था मैंने उसका दूसरा हिस्सा कभी नहीं सुना था, मुझे सबको यहाँ पे मारने भेजा था। तो उसके डैड बोलते हैं, माँ बाप तय नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए और बोलते हैं तुम्हारे फैसले और तुम्हारे कर्मों से दिख जाता है कि असल में तुम कौन हो। और फिर ये लोग टीवी में देखते हैं कि फिर से बोरेविया की फौज जरानपुर पर कब्जा करने के लिए जा चुकी है। जरानपुर इतना ताकतवर नहीं है, तो वहाँ के लोग बस सुपरमैन की उम्मीद में है कि कैसे भी करके बस सुपरमैन आके उन्हें बचा ले। तो सुपरमैन वहाँ पर जाने वाला होता है और मिस्टर टेरिफिक उसे उस क्रैक के बारे में बोलता है। दूसरी तरफ लोइस उसके टीम के साथ मिलके लेक्स लूथर के सारे गलत कारनामों का सबूत इकट्ठा कर लेती है और अब ये लोग उन्हें पब्लिश करने वाले होते हैं। और यहाँ पर वो क्रैक शहर तक पहुँच गए थे। तो वहाँ पर सुपरमैन आता है और सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक के ऊपर इंजीनियर और अल्ट्रामैन अटैक कर देते हैं। यहाँ पर सुपरमैन इन लोगों से मार खा रहा होता है, तभी लेक्स लूथर के कहने पे बोरेविया की सरकार उनके फौज को जरानपुर पर हमला करने के लिए बोल देती है। और यहाँ पर सुपरमैन जैसे तैसे करके इंजीनियर से पीछा छुड़ाता है और अल्ट्रामैन उस पे काफी भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसे लूथर कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ बोरेविया ने जरानपुर पर हमला कर दिया था, तो वहाँ पर सुपरमैन तो नहीं आता है और वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और एलिमेंट मैन आके जरानपुर को बचाते हैं और बोरेविया की फौज को खत्म करके उस जंग को रोक लेते हैं। यहाँ पर सुपरमैन अल्ट्रामैन के हाथों बहुत पीट रहा होता है, तो सुपरमैन क्रिप्टो को बुलाता है और लूथर जिन ड्रोन से देख के अल्ट्रामैन को कंट्रोल कर रहा था उन सभी ड्रोन्स को क्रिप्टो को फोड़ देने के लिए बोलता है। तो क्रिप्टो उन सारे ड्रोन्स को फोड़ देता है और सुपरमैन अल्ट्रामैन को फाइनली हराने लगता है। फिर लूथर वहाँ पे उसकी प्लैनेट वॉच आर्मी को भेजता है और उन्हें सुपरमैन चुटकी में ही छील देता है। उसके बाद अल्ट्रामैन फिर से सुपरमैन पे हमला करता है और सुपरमैन उसे उस क्रैक के ब्लैक होल में ही फेंक देता है। उसके बाद सुपरमैन, क्रिप्टो और मिस्टर टेरिफिक लूथर के पास आते हैं। क्रिप्टो लूथर को थोड़ा धोबी पछाड़ देता है और मिस्टर टेरिफिक उस क्रैक को रोक लेता है। और तब तक लोइस लेन और उसकी टीम ने लूथर के करतूत पब्लिश कर दिए होते हैं, तो उसे बोरेविया का साथ देने के लिए देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल एलिमेंट मैन को भी जस्टिस गैंग में शामिल कर लेते हैं। पॉकेट यूनिवर्स में कैद लोगों को छुड़ा लिया जाता है और लूथर को जेल में डाल दिया जाता है। फिर सुपरमैन लोइस लेन से आके मिलता है। उसके बाद सीन चेंज होके हम लोग सुपरमैन को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में देखते हैं। वहाँ पर रॉबर्ट्स दोबारा ठीक हो चुके होते हैं और वहीं पर आती है सुपरमैन की कजिन यानी कि सुपर गर्ल। क्रिप्टो उसी का डॉग होता है। वो क्रिप्टो को लेती है और चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऑलराइट, सो या जेम्स गन की नई सुपरमैन मूवी यहीं पे खत्म होती है और इसी के साथ उनकी नई डीसी यूनिवर्स की शुरुआत भी। बाकी आपको
आपको ये मूवी कैसी लगी, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताना। और अब मार्वल की तरफ से आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के लिए कितने एक्साइटेड हो वो भी कमेंट्स में बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस मूवी के आने के बाद भी हम लोग उसकी स्टोरी के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए दूसरी सुपरमैन यानी कि जिसने हमारा 55 बनाया, इस वीडियो में क्लिक करके उसकी स्टोरी देख लो। हम वहीं पे मिलेंगे।